चलिए, तो बिहार में तकनीकी सेवा आयोग की ओर से कई विज्ञापनों का रिजल्ट का प्रकाशन अब तक नहीं किया गया है, जिसके बाद जो है वो अब तकनीकी सेवा आयोग से जुड़े हुए जो अभ्यर्थी हैं, जो विज्ञापन में जिन्होंने दिलचस्पी दिखाई थी, वो अब लगातार इस मामले को प्रमुखता से उठाते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़े हुए हैं लाइव इस पर, और अधिक उनसे जानकारी लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है। 2023 से ही इस पर प्रकाशन की मांग हो रही है, रिजल्ट प्रकाशन का इंतजार है, लेकिन वक्त लग रहा है। विवेक, क्या आखिर वजह है? 2023 से ही देखिए इसके लिए संघर्ष हो रहा है, अभी तक तकनीकी सेवा आयोग के जो 3 विज्ञापन हैं उस पर रिजल्ट का प्रकाशन नहीं किया गया है, क्या वजह है? जी बिल्कुल नवीन, जिस तरीके से जो 2023 में जो वैकेंसी आया था उसके बाद जो अभी तक विज्ञापन उसी समय जारी किए थे, लेकिन अभी तक जो रिजल्ट है वो रिजल्ट नहीं आएंगे। आइए उसी के क्रम में जो बीटीएससी के जो तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर बैठ गए हैं, और जो बीटीएससी का जो कार्यालय, बीटीएससी कार्यालय इको पार्क के पीछे कार्यालय है, लेकिन देख रहे होंगे इनको कार्यालय तक नहीं पहुँचने दिया गया। ये लोग सड़क पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ मांगे थी आप लोग जा रहे थे बीटीएससी कार्यालय? आप जान रहे हैं कि बिहार में एक तरफ बीपीएससी के हजारों विद्यार्थी सड़कों पे हैं, दूसरी तरफ बीटीएससी के विद्यार्थी भी सड़कों पे उतर गए हैं। आखिर सरकार क्या चाहती है? विद्यार्थियों के बहाली में इस बात को कोट किया जाए कि आप एग्जाम देंगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद हमको धरना देना होगा, उसके बाद पुलिस लाठीचार्ज करेगी, उसके बाद आयोग की मनमानी होगी, तब उसके बाद ज्वाइनिंग होगा, नोटिफिकेशन में ही जारी कर दिया जाए। ये क्या चल रहा है बिहार के अंदर? बीपीएससी आयोग का चेयरमैन अलग मनमानी करता है, बीटीएससी आयोग का सचिव अलग मनमानी करता है। आखिर एक ही आयोग के भर्ती फार्म में कैसे कुछ लोग ज्वाइन कर जाते हैं और कुछ लोग बाकी रह जाते हैं? ये बहुत ही असमंजस वाली बात है। 2023 में विज्ञापन जारी की गई थी। 2023 में विज्ञापन जारी हुआ, इन्होंने ही एग्जाम लिया है, रिजल्ट दिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है, और यहाँ तक रिजल्ट हुआ है, सारे अभ्यर्थियों का रिजल्ट हुआ है, उसी में से कुछ विद्यार्थियों का ज्वाइनिंग भी हो गया है। ये कौन सा सिस्टम चल रहा है बिहार के अंदर? आखिर बीटीएससी कर क्या रही है? क्या कुछ लोगों को पैसा लेकर के मोटे रकम पे नौकरी देना चाह रही है? हमें पूरा शक नहीं विश्वास है कि आयोग के सचिव बिके हुए हैं, मोटे रकम पे पैसे लेकर बहाली कर रहे हैं, और जो मेरिटोरियस विद्यार्थी हैं उनको सड़कों पे आंदोलन करने के लिए छोड़ दिए हैं। आप लोग 2023 से लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन 2025 से अब 2025 आ गया, अभी तक हम लोगों का रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। हम लोग जब भी 2 4 5 लड़के आते हैं यहाँ पे गेट से ही घुमा दिया जाता है, और झूठों को जाता है कि आपका 10 किया जाएगा, फाइनल लिस्ट ये वो करके जाते हैं। और आज हम लोग बीटीएससी ऑफिस जाने का प्रयास कर रहे थे शांतिपूर्ण सारे बच्चे, तो हम लोगों को रोक दिया गया है, तो हम लोग रोड पे ही धरना पे बैठे हुए हैं। हम लोग को आज का फाइनल लिस्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। क्या आयोग के सचिव से मुलाकात? हाँ, आयोग के सचिव से हम लोग मुलाकात करना चाहते हैं, और हम लोग न पुलिस की लाठी की धार से न पानी की से डरते हैं, और हम लोग रिजल्ट के इंतजार में बैठे हुए हैं रोड पे। इसलिए हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा हम लोग को बलगराया जा रहा है। हम लोग को बलगराने के लिए नहीं है, पढ़े लिखे हम लोग को मूर्ख ना समझे, हम लोग को रिजल्ट जल्द से जल्द जाए और ज्वाइनिंग लेटर जल्द से जल्द दिया जाए, इसलिए हम लोग आए हुए हैं। साफ तौर पे देख रहे होंगे तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो बैठे हुए हैं धरना पे। इन लोग बीटीएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंच रहे थे, बीटीएससी कार्यालय के पास, लेकिन उन लोग से बाहर यहीं पुलिस रोक दी गई है। उसके बाद ये लोग बैठे मांगे थे हमारा रिजल्ट जारी करे, बस रिजल्ट जारी नहीं कर रहा है। 3 महीना पहले डीबी हो चुका है और रिजल्ट रोक के रखा हुआ है। जब पूछते हैं तो बोलता है कि 1 सप्ताह के पहले भी आप लोग ये सर 5 दिसंबर को, उसमें भी बातचीत करने के लिए हम लोग 4-5 बार आए हैं। कभी कभी तो गेट पे से ही भगा देते हैं, कहते कि यहाँ क्या करने, बस आश्वासन मिलता है चले जाइए। हम लोग बार बार आते हैं यहाँ पे, यहाँ तक कि हम लोग को रिजाइन दिलवा दिए हैं कि आइए ज्वाइन करने के लिए, और फिर रिजल्ट में क्या ज्वाइन करवा कर रिजाइन करवा दिया। हाँ, रिजाइन नहीं, हम लोग ऑलरेडी जो दूसरे विभाग में जैसे रेलवे में रिजाइन करके यहाँ ज्वाइनिंग करने, यहाँ रिजल्ट डिपार्टमेंट रेलवे में थे, रेलवे छोड़ के यहाँ ज्वाइन करने के लिए आए। उधर भी वेतन बंद हो गया, भूखे मरेंगे, अब बाल बच्चा क्या करेंगे? इतना लेट क्यों लगा रहे हैं? क्या उनके मन में चल रहा है वो हमें मालूम नहीं है। हमें रिजल्ट सितंबर में हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, 4 महीना हो गया, ये 5वां महीना जनवरी चल रहा है। 1200 सर, 1200-1500 1500 टीआई अभ्यर्थी को मिला के पूरे लगभग 378 1500
1300 लोग हैं। ITI को 2023 में विज्ञापन जारी की गई थी। 2018 की वैकेंसी है ये 2018 अभी तक क्लियर नहीं, इस पेपर में निकाल दिया गया है कि हम लोग ने BTSC ने ये कहा है कि हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दे दिया है। अगर नियुक्ति पत्र आज उन्होंने दे दिया है तो हम लोग यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? हम लोग का कोई मोटिव नहीं है कि हम यहाँ नियुक्ति पत्र जारी हो गया तो आज हम लोग अपनी अपनी जगह पर काम करते हैं और पोस्टेड रहते, हम लोग को नियुक्ति मिल जाती तो हम लोग यहाँ पर बैठे ही क्यों रहते? हम यूपी जिले से आए हैं, गाजीपुर जिले हैं, लेकिन अब इतनी दूर दूर से हम लोग आ रहे हैं। अब पढ़ाई करने का भी मन नहीं करता है। पढ़ाई करने भी का मन नहीं करता है कि हमारा रिजल्ट क्लियर हो गया, हर चीज हो गया है, हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं अच्छे से कि अब पढ़ें कि ना पढ़े, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो हम लोग इतने परेशान हो गए कि मानसिक, घर से भी बाहर से भी हर तरह से परेशान हो गए। में आंसू कहाँ से आई सर यूपी से आए हैं। यूपी से आई? हाँ यूपी से, गाजीपुर जिले से आए हैं। क्या कहेंगे सरकार को? बिहार की सरकार नीतीश कुमार महिलाओं को खासकर बात करते हैं, अब महिलाओं के सड़क पर महिलाएं बस कुछ नहीं चाहती हैं, अपना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग का हक दे दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। हम लोग इतनी मेहनत से एग्जाम क्लियर करते हैं, हर कुछ सब कुछ करते हैं, लेकिन ये लोग हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। आखिर बच्चा पढ़ क्यों रहा है? किस लिए बच्चे को हमारा बच्चा है, हम अपने बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हैं? कुछ बनने के लिए ना, कुछ करने के लिए ही ना। वो हमें नियुक्ति ही नहीं दे रहा है तो बच्चे हम क्यों पढ़ाएं? साफ तौर पे जो BTSC के जो तमाम अभ्यर्थी हैं देख रहे होंगे, हाथ में तख्ती लेकर विरोध करते नजर आ रहे हैं और सड़क पर बैठ गए हैं लोग। इको पार्क के पीछे वाले जो गेट है वहाँ पे बैठ गए हैं और लोग पीछे में भी जो BTSC का कार्यालय है, तमाम जो अभ्यर्थियों के हाथ में जो तख्तियाँ देख रहे होंगे, आयोग न तुम मनमानी करो, रिजल्ट हमारा घोषित करो, BTSC तुम शर्म करो, स्टूडेंट के भावना से खिलवाड़ बंद करो। ऐसे जो तमाम जो अभ्यर्थी हैं, तमाम अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं और लोग की मांग है कि रिजल्ट है जल्द से जल्द जारी की जाए। क्या कुछ आप लोग 2023 से लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन आयोग सर 2023 नहीं, ये 2018 से मांगे, 18 से लेके 23 तक कोर्ट सबसे क्लियरेंस मिलने के बाद 23 में वैकेंसी स्टार्टिंग में आई है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट के आधार पे एग्जाम हुआ है, कई बार बुलाया गया, उसके बाद से रिजल्ट के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। 10 बार अलग अलग कैंडिडेट आ चुके हैं, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं पब्लिश किया गया। आज क्या अगस्त के बाद से हम लोग फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो पब्लिश नहीं किया जा रहा है। ITI कैटेगरी के 378 बच्चे के जो मेरे ही साथी थे, उनका ज्वाइन करा लिया गया। हम लोग उससे खुश थे कि हम लोग का भी करा लिया जाएगा। हम लोग का कुछ नहीं हो रहा है, डिग्री डिप्लोमा का एक का भी रिजल्ट नहीं पब्लिश हो रहा है। आज भी आप लोग BTSC कार्यालय पहुंचे हैं, क्या उम्मीद है? उम्मीद तो आज है कि नहीं देंगे तो हम लोग हटने वाले भी नहीं है। आज बार बार जो आश्वासन दे के हम लोग चलते बने हैं, इस बार हम लोग अब रोड पे बैठ गए तो बैठे रहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक ना। इस बार हटने वाले हम लोग नहीं है। प्रशासन कितना कोशिश कर ले, बिहार सरकार अगर अधिकार मांगने पे लाठी मिलता है तो हम लोग लाठी कर रहे हैं, लेकिन हटेंगे। एक तरफ आप लोग BTSC वाले अभ्यर्थी, BPSC वाले अभ्यर्थियों भी अपनी मांग को लेकर अड़े हुए थे, कुछ हुआ नहीं। आयोग तो उनकी मांगे अलग है, उनका री एग्जाम था सरकार का, हम लोग का कुछ कारण ही नहीं है। सब चीज हो गया, DB हुए 4 महीना, रिजल्ट तैयार है, ये लोग सिर्फ पब्लिश नहीं कर रहे हैं और कारण नहीं बता रहे हैं। आज इनको रिजल्ट देना पड़ेगा। हमारी BPSC से कोई तुलना नहीं है और उनकी मांगे अलग थी और हमारी मांगे बिल्कुल जायज है। इसमें प्रभारी सचिव डिनाई नहीं कर सकते हैं। बार बार तो हम लोग लौट गए हैं, लेकिन इस बार नहीं लौटेंगे। लोग को रोक दी गई है पुलिस से। पुलिस से हम लोग डरने वाले नहीं है, पुलिस हम लोग डरने वाले नहीं है। अगर अधिकार मांगने पे लाठी मिलेगा तो लाठी चले तो चले, लेकिन हम लोग हटेंगे नहीं। आज हम लोग को रिजल्ट चाहिए तो चाहिए। नवीन तमाम जो अभ्यर्थियों मांग कर रहे हैं कि रिजल्ट हो, रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए और जब तक रिजल्ट जारी नहीं की जाएगी तब तक हम लोग हटेंगे नहीं यहाँ से। जी, यानी कि विवेक, एक और हमने BPSC का आंदोलन देखा जिसको लेकर राज्य भर में सियासत भी गरमाई रही, BPSC अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसी और अब देखिए रिजल्ट प्रकाशन की मांग को लेकर क्या विवेक हम समझें कि BTSC अभ्यर्थी भी अब आंदोलन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक और आंदोलन अब अभ्यर्थियों का दिखेगा बिहार में। बिल्कुल जरूर, जो 1200 अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों को लेकर लगातार 2023 से संघर्ष कर
जो रिजल्ट है रिजल्ट नहीं जारी की गई है। ऐसे में लेकर लोग जो अभ्यर्थी हैं लगातार जो है आयोग का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आयोग के तरफ से कोई भी, सिर्फ पिछले बार जब ये लोग आए तो मिला था और आज भी आए तो कहीं पर है और जो तमाम जो अभ्यर्थी हैं तमाम अभ्यर्थी वहीं पे बैठे हुए हैं मेन सड़क पर। और ऐसे में अपने हाथ में जो तमाम जो अभ्यर्थी तख्ती लेकर विरोध करते नजर आ रहे हैं कि आयोग तुम अपनी मनमानी न करो, रिजल्ट हमारा घोषित करो। ऐसे जो तमाम जो लोग हैं मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांग को मांग कर रहे हैं, तो एक तरफ ये लोग बीपीएससी अभ्यर्थी वो लोग मांग कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे आप लोग? सर हमारी एक मांग है, बस रिजल्ट जारी किया जाए। जब तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ हम आज इस बार जाएंगे नहीं। हर बार बस तारीख पे तारीख मिलता है, अब हमें बस अपनी रिजल्ट चाहिए और तारीख पे तारीख नहीं चाहिए इस बार। इससे पहले भी आप लोग मुलाकात करने के लिए पहले भी हो चुका है, दिसंबर में भी आश्वासन देकर रिजल्ट जारी देते हैं। अगर आश्वासन आज भी आश्वासन मिलती तो आगे आप लोग नहीं सर, आज हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, रिजल्ट लेके जाएंगे। आश्वासन किसी आयोग का मानेंगे नहीं, हम पूरा रिजल्ट फाइनल रिजल्ट लेके जाएंगे। क्योंकि आयोग जो है अपनी मनमानी कर रही है, बार बार हमें जो है तारीख पे तारीख दे रही है और बीटीएससी आयोग भ्रष्ट आयोग हो चुकी है जो हमें समय के अनुसार रिजल्ट न देकर मानसिक प्रताड़ना दे रही है। अतः हम आयोग, एक तरफ लोग बीपीएससी को आरोप लगाते हैं कि भ्रष्ट हो गए, आप लोग बीटीएससी पे जी बीटीएससी आयोग में बहुत सारे अधिकारी जो भ्रष्ट बैठे हुए हैं, जो कि बार बार हमें जो है मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं, मानसिक टॉर्चर कर रहे हैं। क्योंकि रिजल्ट बहुत 2023 से रहा है, अब बहुत काफी डिले हो चुका है। 2 साल से वैकेंसी जो है डिले कर रहा है और हम लोग जो है बार बार आयोग आते हैं कि इस साल में हमारा इस बार रिजल्ट दे देगा और हमारी नियुक्ति होगी। कुछ ऐसे मित्र हैं जो हमारे आईटीआई के ही, वो 3 की अपने ज्वाइनिंग ले चुके हैं, अपने जगह पे पोस्टेड हो चुके हैं कि जो कि 1200 समथिंग है। उसके बाद आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के 150 करीब छात्र हैं, उनको जो है बार बार आश्वासन दे रहा है कि हम अब डीबी ले लेंगे, लेकिन डीबी न लेकर बार बार टाइम दे रहा है। चलिए साफ तौर पर जो तमाम अभ्यर्थी हैं अपनी मांगों, क्या कुछ मांगे आप? सर जैसा कि बिहार में बीटीएससी आयोग सर ऑनलाइन वेरिफिकेशन में उसको, क्योंकि कोई कैंडिडेट अगर बिहार से डिग्री ले रहा है और कोई कैंडिडेट झारखंड से, तो बिहार से लेटरल किया हुआ जो है उसको लिया है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा रहा है, क्योंकि उनको सर्टिफिकेट का फॉर्मेट समझ में नहीं आ रहा है कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में लेटरल वालों को छूट मिलती है सब्जेक्ट और मार्क्स में, वो चीज उन्हें आयोग को समझ में नहीं आ रहा है। एक बात आप लोग से समझना चाहेंगे कि जब वैकेंसी निकाली गई थी उस समय कितने अभ्यर्थी के लिए वैकेंसियां निकाली गई थी? लगभग बहुत ज्यादा अभ्यर्थी 2000 से ऊपर। अब आगे क्या आप लोग की रणनीति? अब आगे जो चलिए ठीक है विवेक, तो बीटीएससी अभ्यर्थियों में भी खासा नाराजगी है। जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग हो रही है और देखना होगा कि इनकी मांगों पर क्या कुछ असर बीटीएससी आयोग के ऊपर पड़ता है, क्या रिजल्ट जारी किया जाता है। ये तमाम चीजें देखने वाली बात होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।